बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी और ज़लज़ले की इब्तदाई झटकों में दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। इस चीख और ज़लज़ले की शिद्दत से हर इंसान हवास बाख्ता हो जाएगा, जिससे तमाम इंसान जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कोई जानदार ज़िंदा नहीं बचेगा। ज़मीन फट जाएगी, पहाड़ रुई की मानिंद होकर उड़ने लगेंगे, सितारे और सैयारे टूटकर घिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। इस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दी है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये भी बताया कि क़यामत करीब आ पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। और क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, जो कुरान और अहादीस की रोशनी में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इनमें से अक्सर ऐसी अलामतें हैं जो ईमान, इखलाकियात, माशरत से मुताल्लिक़ हैं, जो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 चीज़ें कुर्ब क़यामत की अलामतें हैं बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग नमाज़ें ग़र्त करने लगेंगे, यानी कि नमाज़ों का एहतमाम नहीं करेंगे। अमानतें ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें ख़यानत करेंगे। सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी कि झूठ एक हुनर और फ़न बन जाएगा। मामूली बातों पर खून रेज़ी करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी होगी। इंसाफ नायाब हो जाएगा, झूठ सच बन जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा और जुल्म आम हो जाएगा। क़यामत की निशानियों में ये है कि तलाक़ों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत जिसका पहले से पता भी नहीं होगा। अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी। झूठे इंसान को सच्चा समझा जाएगा। क़यामत की निशानियों में से निशानी ये भी है कि सच्चे इंसान को झूठा समझा जाएगा। तोहमत दराज़ी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत महसूस करेंगे, यानी कि लोग ये दुआ करने लगेंगे कि उनकी औलाद ना हो। कमीने लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे। शरीफों के नाक में दम हो जाएगा, यानी कि शरीफ लोग शराफत लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। मेयर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, अमानत में ख़यानत होगी। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी होंगे और कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे मगर बदकार होंगे। लोग जानवरों की खालों के लिबास पहनेंगे, लोग जानवरों की खालों से बने आला दर्जे के लिबास पहनेंगे, लेकिन उनका दिल मुर्दा से भी ज़्यादा बदबूदार होगा। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग बढ़ जाएगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कुरान करीम के नुस्ख़ों को आरास्ता किया जाएगा, उन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे, मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पी जाएगी, शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लौंडियाँ अपने आका को जनेंगी, यानी बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी। जो लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मज़हब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। तिजारत में औरतें मर्दों के साथ शिरकत करेगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। मर्द औरतों की नकाली करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगी, यानी मर्द औरतों के जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों के जैसा हुलिया बनाएंगी। गैर अल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कि कसम तो सिर्फ अल्लाह या अल्लाह की सिफ़ात की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। मुसलमान भी बग़ैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे।
صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی کہ شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کاموں سے دنیا کی کمائی کی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے زیادہ ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور نمائندہ بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا۔ قیامت کے دنوں میں ماں سے بدسلوکی کی جائے گی، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی۔ قیامت کے نزدیک گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، گانا بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، عدالتوں میں انصاف فروخت ہونے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی لیکن انصاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کے ذریعے بنایا جائے گا، یعنی کہ موسیقی کو لے کے تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھالوں کے موزے بنائے جائیں گے۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے اور تنقید کریں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ سرخ آندھیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آئے گا جیسے دھواں، اسموک وغیرہ۔ دجال کا ظہور ہوگا، دابہ عجیب و غریب جانور نکلیں گے، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہوگا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔